स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीवनदीप नर्सिंग होम के ओटी और कुछ कमरों को किया सील। मरीज सिविल अस्पताल में कराए गए शिफ्ट। रुड़की के गंगनेर कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह चौक के पास स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीवनदीप नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर और कुछ कमरों पर ताला जड़ दिया। अस्पताल में लापरवाही और अव्यवस्थाओं के चलते इनको सील कर दिया गया है। वहीं भर्ती मरीजों को तत्काल सिविल अस्पताल शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि 4 दिन पहले हकीमपुर तुर्रा ग्राम के एक मरीज ने अस्पताल में धनराशि अधिक वसूलने के आरोप लगाए थे, जिस दौरान अस्पताल के स्टाफ के द्वारा एक स्थानीय पत्रकार और महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद इस अस्पताल की शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में पहुंची, जहां पर ऐसे मरीज भर्ती थे जिनका उपचार करने के लिए अस्पताल में डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। साथ ही जफरपुर ग्राम निवासी एक महिला ऐसी भी भर्ती थी जिसका 7 दिन पहले ऑपरेशन किया गया था, लेकिन अभी तक उसका खून बंद नहीं हो पाया था। ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीम के द्वारा जाँच करने पर अस्पताल में कई तरह की खामियां भी पाई गई, जिसके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और कुछ कमरों को सील कर दिया गया। इस मौके पर एसीएमओ रमेश कुमार ने बताया कि इसके साथ ही अस्पताल के संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। यानी जिस अस्पताल पर पहले मरीजों से अधिक धनराशि लेने, पत्रकारों से अभद्रता करने के आरोप लगे थे, वहीं अब मरीजों की जान से खिलवाड़ की हकीकत भी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई ने एक बड़ा संदेश अस्पतालों को दिया है। रुड़की पहुंचे हैं, किस हॉस्पिटल में पहुंचे, क्या पूरा मामला है? हम पे एक लिखित शिकायत आई थी यहाँ पे कि इस अस्पताल में कुछ अनियमितता चल रही है, तो हम यहाँ पे जो हमारा रूटीन होता है उसके दौरे पे आए थे। जब यहाँ पे आए थे हमें लगभग 20 मिनट तक कोई मिला नहीं, और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट एडमिट थे और उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो स्पेशलाइज नहीं थे। तो अब जो पोस्ट ऑप के पेशेंट रखे हुए थे उनको जो मैंने बयान कराया तो उनका ऑपरेशन किसी मेल डॉक्टर द्वारा ही किया गया है। और मुझे जो ट्रीटिंग जो डॉक्टर्स थे या यहाँ के डॉक्टर जो बता रहे थे उनकी बातों में जब हमने सवाल उनसे पूछे तो कुछ भिन्नताएं पाई गई, इसलिए हमने के डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहे तो अभी डॉक्टर साहब जो क्लिनिक के ओनर हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी हमें शो नहीं कर पाए हैं, तो अभी इसी पे कार्रवाई हो रही है। कितना सही मानते हैं नीचे हॉस्पिटल ऊपर फाइनेंस की एक कंपनी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, पर ये दोनों बिल्डिंग शायद रेंटेड है। हमने पूछा तो ये रेंटेड जा रखी है, तो अब इसमें ये होता है कि एक्चुअली में किसी की रेंटेड है तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हॉस्पिटल का बिल्डिंग कोड तो अलग होता है। सर, जब आपके विभाग के लोग यहाँ निरीक्षण करने आए थे हॉस्पिटल का अस्थायी रजिस्ट्रेशन देने के लिए, तो उस समय इसको मना कर दिया गया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर के जो लोगों ने बताया है हमें। तो क्या मानते हैं किस तरह से फिर रजिस्ट्रेशन दिया गया? ये गलत है। अगर बिल्डिंग कोड के हिसाब से तो फिर हॉस्पिटल ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस होते हैं और ये तो हॉस्पिटल का एक अलग सा एंट्रेंस होना चाहिए जो मिक्स नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक प्लेसेस या जहाँ पे जाना, क्योंकि इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत हो जाते हैं फिर जो भी मरीज आते हैं। सर, ओटी कौन करा रहा था? क्या रजिस्टर आपने अपने कब्जे में लिया है? क्योंकि जो ओटी करा रहा था एनेस्थीसिया था या नहीं था, कौन डॉक्टर एनेस्थीसिया था? अभी जैसे हमने जितने भी मरीज यहाँ पे एडमिट थे तो उनसे हम उनके बयान दर्ज करा लिए उनके, तो जैसे जैसे उन्होंने अपने बयान दर्ज करे उसमें साफ निकल के आया कि ओटी मेल डॉक्टर द्वारा ही कराई गई थी, कोई गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा ओटी नहीं हुई। अभी फिलहाल तो 7 मरीज पाए गए यहाँ पे, और क्रिटिकल पेशेंट भी है। उसमें क्रिटिकल पेशेंट भी है, हेड इंजरी का पेशेंट है जो कि इस तरह की फैसिलिटी में ट्रीट नहीं हो सकता है। इन सबको हम इसलिए सिविल हॉस्पिटल पोस्ट ऑफ केयर के लिए भी जो पेशेंट्स है बाकी उनको वहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं। इससे पहले मल्टीपल बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ एक ही है, तो क्या एक डॉक्टर जो है सब ट्रीटमेंट कर लेंगे? ये नहीं कर सकते, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे पहले यहाँ डायमंड हॉस्पिटल होया करता था, कहीं ना कहीं उसी के ओनर आज भी इसको चला रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या इस तरह से नाम बदल गए? अगर हॉस्पिटल पे कार्रवाई होती है तो अगला नाम बदल लेते हैं, कितना सही मानते हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग इसमें फेलियर है? क्या नहीं, अभी मेरे ख्याल से इसकी तो मेरे भी संज्ञान में है कि पहले किसी डायमंड नाम के हॉस्पिटल से ये चल रहा था, अब पहले सील भी हुआ था, तो उसके बाद हो सकता है देखेंगे इनकी रिपोर्ट में, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट में कि किस तरीके से इसको दोबारा से लाइसेंस दिया गया नाम बदल के। बाकी अगर आगे से ऐसा अगर होता है तो स्वास्थ्य विभाग इसमें जरूर गंभीर रहेगा और ध्यान देगा कि इस प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद ही। अस्थायी रजिस्ट्रेशन कितने समय के लिए वैलिड है? ये 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। सर, बहुत हॉस्पिटल ऐसे 20 साल तक चल रहे हैं। नहीं, अस्थाई जो रजिस्ट्रेशन होता है 1 साल का, उसमें वो होता है, प्रावधान होता है, और 1 साल के बाद उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, 5 साल के लिए दिया जाता है फिर उसको।
फिर 5 साल बाद फिर उसका रिन्यूअल होता है। अभी सभी मरीजों को छुट्टी दे रहे हाँ जी, हाँ जी, अस्पताल पे सीलिंग लगा सिविल अस्पताल में लिफ्ट। अस्पताल पे सीलिंग लगा हाँ जी, हाँ जी, अस्पताल सील किया जा रहा है। हाँ जी, अस्पताल से किया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आबिद है। कहाँ के रहने वाले? सफरपुर का रहने वाले हैं सर। अच्छा, क्या हुआ यहाँ? सर हमारी भाभी पड़ी है यहाँ पे अच्छा और उसका 1 हफ्ता पहले ऑपरेशन हुआ था। लड़की हुई किसने थी। किया था ऑपरेशन? नीचे इन्होंने कहा था डॉक्टर ने। क्या नाम डॉक्टर का? डॉक्टर नाम नहीं पता इसका पता छोटा वाले भाई को पता जी। अच्छा। उसका फोन अब तक नहीं रुक रहा जी। ब्लड अब तक रुका नहीं? नहीं रुका नहीं जी। ये कल भी मैं बात करके गया था डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा छुट्टी भी कर दी थी। डॉक्टर साहब से मैंने बात करी आकर, मगर डॉक्टर साहब ने बताया छुट्टी आपने करी, अगस्त ने भाई ने छुट्टी दिलाई। कहने लगे छुट्टी हमने करी थी। मगर जी कोई दिक्कत हो तो कहना कोई दिक्कत नहीं इस टाइम। मगर ये दिक्कत क्या क्यों आ रही? कहने लगे से जिम्मेदार इसके हमें जी। कितने पैसे मांगे गए आपसे? कितने पैसे लिए? भाई को पता है कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा अस्पताल कौन सा है? ये इसका नाम आप जहाँ पर पढ़ो। जीवनदीप जॉनदीप। ठीक।